नमस्कार शिक्षक साथियों। शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी जो आपसी वरीयता को लेकर की गई थी, उसकी अनुशंसा का जो लेटर है वो अनुशंसा कर दी गई है कि एक विद्यालय में यदि प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक नहीं रहते हैं तो उस स्थिति में विद्यालय का प्रभार किन शिक्षकों को दिया जाए, इससे संबंधित विभाग की तरफ से लेटर निकाला गया है। यह लेटर उन विद्यालय के शिक्षकों के लिए काफ़ी खास रहने वाला है जिसमें नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक में आपसी तकरार रहती है कि विद्यालय का प्रभार किसे दिया जाए, कौन से सीनियर शिक्षक होंगे और कौन से कनिष्ठ शिक्षक होंगे, और साथ ही साथ विद्यालय का जो प्रभार है किन शिक्षकों को मिले, इससे संबंधित विभाग के द्वारा लेटर निकाला गया है। तो आइए इस लेटर को हम बारीकी से समझेंगे और आपको भी इससे संबंधित जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण फैक्ट है समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि विद्यालय जो हमारे विद्यालय में शिक्षक है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के शिक्षक हैं: स्थानीय निकाय के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक। हालांकि इसके पहले जो सहायक शिक्षक थे, चाहे उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रमंडलीय संवर्ग के शिक्षक, जो सहायक शिक्षक, और अब जो मरणशील शिक्षक हो गए हैं, और जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे जो जिला संवर्गीय शिक्षक है, जो सहायक शिक्षक पुराने वाले शिक्षक थे वेतनमान वाले, वो भी अब मरणशील संवर्ग बन गए हैं। तो उनको लेकर भी चूँकि बहुत कम ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ पर इस प्रकार के शिक्षक होंगे, ज़्यादातर विद्यालय में बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक 3 प्रकार के शिक्षक मौजूद होंगे। अब इन शिक्षकों में विद्यालय का प्रभार किसे सौंपा जाए और कितने वर्ष की कार्य अनुभव है, इससे संबंधित गाइडलाइन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक, जो मरणशील संवर्ग है, अगर वो पदस्थापित रहते हैं तो उनसे बाकी सभी शिक्षक से वे शिक्षक सीनियर होंगे, चाहे वो स्थानीय निकाय के शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो। इन सभी से बड़े शिक्षक प्रमंडलीय सहायक शिक्षक होंगे, और जो भी विद्यालय का प्रभार होगा वो सहायक शिक्षकों को दिया जाएगा जो प्रमंडलीय संवर्ग के है, जो अब मरणशील संवर्ग है। और जहाँ पे पदस्थापित नहीं है, जिन विद्यालय में माध्यमिक और उच्च विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में जो बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 तथा संशोधित नियमावली 2023 में प्रधानाध्यापक के पद पर जो सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड को मानक मानते हुए माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय निकाय शिक्षक, चाहे नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण निम्नलिखित मापदंड के अनुरूप किया जाएगा। हालांकि जहाँ पे प्रमंडलीय संवर्ग के शिक्षक है वे विद्यालय के प्रभार में रहेंगे, लेकिन जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक। और इसके लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है, क्या मापदंड है, क्या अनुरूप है, वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक, किसी को भी जो प्रशिक्षित शिक्षक है वो न्यूनतम सेवा अवधि में 8 वर्ष का हो या 9 से 10 में अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी के टीचर हो, यदि आपने 9वीं और 10वीं कक्षा में अर्थात 9-10 की यदि शिक्षक न्यूनतम 8 वर्ष है तो इस प्रकार के शिक्षक आप सीनियर माने जाएंगे। साथ ही साथ जो 11वीं 12वीं के शिक्षक है उसे 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एक बार फिर से समझते हैं, 9-10 की जो शिक्षक है उसे 8 वर्ष का अनुभव चाहिए, और 11-12 के जो शिक्षक होंगे उसे 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप, चूँकि विशिष्ट शिक्षक जो है वो तो नियोजित से बने हैं, तो उनकी जो
गणना की जाए कि वहाँ उस हिसाब से की जाएगी, लेकिन जितने भी बीपीएससी के टीचर है, विद्यालय अध्यापक है, वो उनसे जूनियर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी विद्यालय अध्यापक का अभी तक 4 साल या 8 साल समय पूरा नहीं हुआ है। यह नियोजित शिक्षक या बीसी शिक्षक होगा, और इन दोनों में से ही कोई सीनियर होंगे जो न्यूनतम 8 साल 9-10 के शिक्षक हो और 4 साल जो है वो आपका 11-12 के अध्यापन कार्य किया हो। साथ ही साथ ऐसे में उक्त अर्हता वाले माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, विद्यालय अध्यापक के विद्यालय प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। साथ ही साथ एक ही विद्यालय में यदि कई प्रकार के शिक्षक हैं तो वहाँ पे आपको यदि कभी कभी ऐसी भी स्थितियाँ हो जाती है कि माध्यमिक 9-10 के भी शिक्षक है और उच्च माध्यमिक के भी शिक्षक है, तो ऐसी स्थिति में उच्च माध्यमिक जो +2 के टीचर होंगे उसे विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। और साथ ही साथ ऐसी स्थिति में जब यदि ज़्यादा शिक्षक हो जाए उपयुक्त मामलों के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा जिनकी स्थिति जो जन्मतिथि होगी, आपसी वरीयता का निर्धारण उसकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा, और जिसका जन्मतिथि पहले होगा वे वरीय शिक्षक होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। और साथ ही यदि जन्मतिथि भी समान हो जाती है तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कुछ नियम थे। साथ ही साथ जो प्राथमिक विद्यालय है, तो प्राथमिक विद्यालय का भी सेम नियम है। यहाँ पे जो जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक होंगे, हालांकि ये शिक्षक का जो पद है वो मरणशील संवर्ग के अंतर्गत है। कई सारे विद्यालयों में जो शिक्षक है अब पदस्थापित नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे शिक्षक, कुछ ऐसे विद्यालय है जहाँ पे इस प्रकार के शिक्षक मौजूद हैं। तो सभी शिक्षकों से ये शिक्षक सीनियर होंगे और विद्यालय का प्रभार जो है इसे दिया जाएगा। साथ ही साथ बाकी जो जहाँ पे ऐसे शिक्षक पदस्थापित नहीं हैं, तो वहाँ पे या तो नियोजित शिक्षक या तो बीपीएससी टीचर हो या बीसी शिक्षक हो, उसे विद्यालय का प्रभार दिया जाएगा। बस शर्त ये होनी चाहिए, यदि आप 1 से 5 के प्रशिक्षित शिक्षक हैं तो आपके पास 8 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए, और यदि आप 6 to 8 के शिक्षक हैं तो आपके पास 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये इसके साथ ही साथ जो 1 से 5 के स्थानीय निकाय के शिक्षक होंगे या बीसी शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हो, इसके लिए जो मापदंड है, ऐसी स्थिति में यदि आप 1 से अधिक शिक्षक हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि जिन शिक्षक का जन्मतिथि के आधार पर जिसका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात जन्मतिथि जो पहले होंगे वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधान शिक्षक का प्रभार दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में तो जो प्राथमिक विद्यालय है तो वहाँ पे एक मध्य विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय भी होते हैं। मध्य विद्यालय में 6 to 8 तक के शिक्षक मौजूद होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 6 to 8 तक के शिक्षक और मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में वहाँ पे आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे जो नियम है, तो जो 6 to 8 के शिक्षक होंगे इसके अनुसार जो न्यूनतम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त किए होंगे वे चाहे वो स्थानीय निकाय के शिक्षक हो, चाहे वो बीसी शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो या स्थानीय निकाय के शिक्षक ही क्यों ना हो, उसी विद्यालय का प्रभार बनाया जाएगा। शर्त ये है कि वे 6 to 8 के शिक्षक हो और कम से कम 4 वर्ष तक वो नियमित सेवा 4 वर्ष तक जो है वो 4 वर्ष का अनुभव उसके पास मौजूद हो। ऐसी स्थिति में उसे विद्यालय का प्रभार दिया जाएगा। यदि इसमें अगर कई सारे शिक्षक मौजूद हो तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसका जन्मतिथि होगा उसे वरीयता का निर्धारण उसके जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। और सेम कंडीशन यदि जन्मतिथि भी समान हो जाए तो जो अंग्रेजी शब्दकोश है तो उसमें जिस शिक्षक का नाम पहले होगा उसे वरीय विद्यालय प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद और कुछ ऐसे भी मध्य विद्यालय होंगे जहाँ पे
प्राथमिक के शिक्षक नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी मध्य विद्यालय होंगे जहाँ पे 6 to 8 के शिक्षक नहीं होंगे। ये जो 6 to 8 के शिक्षक होंगे लेकिन उसका 4 वर्ष का जो है सेवा नहीं हुआ होगा, तो वैसी स्थिति में यदि 1 से 5 के शिक्षक जो पहले नियोजित थे बाद में विशिष्ट बन गए, या पहले नियोजित थे बाद में बीपीएससी बन गए, और वो नियोजित शिक्षक यदि आप 8 साल की सेवा पूर्ण कर ली, 8 साल नियमित आपका अनुभव रहा है, तो आप विद्यालय के प्रभार बनाए जा सकते हैं। तो वहाँ पे वो जो विद्यालय का प्रभार दिया जाएगा वो 1 to 5 के भी शिक्षक देंगे, चाहे वो 6 to 8 के शिक्षक विद्यालय में मौजूद रहे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें अर्थात जो अनुभव के आधार पर आप देख सकते हैं कि यदि 6 to 8 के शिक्षक को यदि उक्त कंडिका में वर्णित अर्हता नहीं हो तो 6 to 8 से के शिक्षक पदस्थापित ही हो तो न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में प्राप्त करने वाले 1 से 5 के, चाहे स्थानीय निकाय के शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, इन सभी को इनमें से किसी को भी विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में यदि जब 1 से ज़्यादा शिक्षक होंगे तो उनका जन्मतिथि दिया जाएगा, तो जिसका जन्मतिथि ज़्यादा होगा उसी विद्यालय का वरीय माना जाएगा और उसी विद्यालय का प्रभार दिया जाएगा। और ये जो यानी कि जन्मतिथि भी अगर मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका शिक्षक का जो नाम होगा, जो पहले नाम होगा अंग्रेजी शब्द के अनुसार, उसी विद्यालय का प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है और उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ये तो वीडियो का कुछ इंफॉर्मेटिव पार्ट था, जिसका अर्थ सीधे सीधे हम समझ सकते हैं कि जिसके पास शिक्षण का अनुभव होगा वही विद्यालय का प्रभार या वरीय शिक्षक होंगे। यदि आप उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय की बात करते हैं तो जो +2 के शिक्षक होंगे उसे 4 साल का अनुभव चाहिए और 9-10 के शिक्षक को 8 साल का अनुभव चाहिए। चाहे वह कोई भी प्रकार के शिक्षक हो, या नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, उसी विद्यालय का प्रभार दिया जा सकता है। साथ ही साथ मध्य विद्यालय में, तो मध्य विद्यालय में अगर 6 to 8 के शिक्षक मौजूद है, 1 to 5 के भी शिक्षक मौजूद है, यदि 6 to 8 के शिक्षक 4 साल का अनुभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में 1 to 5 के शिक्षक को भी विद्यालय का प्रभार दिया जा सकता है, बशर्ते उनकी जो क्या कहते हैं अनुभव हो वो 8 साल का हो। यदि किसी विद्यालय में 6 to 8 के शिक्षक हो और उसे 4 साल का अनुभव प्राप्त हो तो ही आप उस 6 to 8 के शिक्षक को विद्यालय का प्रभार दिया जा सकता है। तो ये कुछ नियमित था जो कि कई सारी चीज़ों को लेकर क्लियर किया है, और उम्मीद है कि जो सबसे ज़्यादा शिक्षण कार्य से जुड़े हैं, स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें विद्यालय का जो कार्य प्रणाली है, विद्यालय कैसे चलता है, विभाग में कैसे काम किया जाता है, तो कुछ चीज़ें ज़्यादा जानकारी जरूर होंगे और उस हिसाब से विद्यालय को चलाने में काफ़ी सहूलियत होगी। विभाग का यह निर्णय आपको कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का मन में डाउट आपको रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं प्रयास करूँगा आपके बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस प्रकार के लाने का, और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।